डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमने अभी तक आपके लिए लेक्चर नंबर 6 तक करा दिए हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 15.1 कौन सा है बेटे? वृत्त की परिधि एंड क्षेत्रफल का 15.1 जो एक्सरसाइज हमने अपनी कंप्लीट करा दी है, एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 6 तक क्लियर। अब लेक्चर नंबर 7 में 15.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो करा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है? वृत्त की परिधि, जो जिस वृत्त की परिधि कितनी है, 132 सेमी है। क्लियर है। और सेकंड वाले में दे रहा है कि वृत्त की परिधि 176 है। क्लियर है। दोनों की परिधि दे रखी है, इनसे हमें क्या निकालनी है? त्रिज्याएं निकालनी है। तो देखो बेटे, इसका फर्स्ट करते हैं। पहले फर्स्ट में हमारे लिए क्या दे रखा है? दिया है क्या बेटे? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी है बेटे? 132 सेमी, यही है। फिर ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब आर। क्लियर है? यही करना है। तो हमने एक चीज कहा था बेटे, जब कभी भी हमें त्रिज्या, लंबाई, चौड़ाई वगैरह निकालनी होती है तो उसी जो चीज दे रखी होती है उसी के फॉर्मूले से निकालते हैं। अर्थात हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो हम कहाँ से निकालेंगे इस त्रिज्या को? बेटे, जो चीज हमारे लिए दी गई है, क्या दिया है हमारे लिए? वृत्त की परिधि। अर्थात वृत्त की परिधि दी है तो बेटे वृत्त की परिधि के फॉर्मूले में से ही हमें क्या करना है? आर को फाइंड करना है। तो देखो बेटे, जैसा हम लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो देखो क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी है? 132 सेमी, यही दे रखा है। तो बेटे हमें निकालनी त्रिज्या। तो हमें पता है कि कौन से फॉर्मूला लगेगा, जो चीज हमारे लिए दी है, अर्थात वृत्त की परिधि दी है तो वृत्त की परिधि में से हमें क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, 2 पाई आर। और कितना हो गया बेटे? 2 पाई आर 132 के इक्वल हो गया। क्लियर है? अर्थात जब हमारे लिए परिधि या क्षेत्रफल दिए हों और हमसे रेडियस पूछे तो बेटे जो चीज दे रखी होती है उसी के फॉर्मूले को उसकी जो परिधि या क्षेत्रफल दे रखा होता है उसके इक्वल कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ दे रखा था वृत्त की परिधि 132 सेमी है, तो हमने क्या किया? जो लैंग्वेज है वृत्त की परिधि, उस लैंग्वेज की जगह पे क्या कर दिया? उसका फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दी। क्लियर है बेटे? हमने उस लैंग्वेज को क्या कर दिया? उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो गया बेटे? 2 पाई आर इक्वल हो गया 132। और हमें निकालना क्या है? वृत्त की त्रिज्या। क्या निकालना? वृत्त की त्रिज्या। तो हमने कहा था जो चीज निकालनी होती है बेटे उसे सिंगल कर दो। तो बेटे क्या कर देंगे? आर को सिंगल कर दिया, इधर 132, इधर 2 पाई को यहां से ले गए तो बेटे मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ पहुंच जाएगा? डिवाइड में 2 पाई। क्लियर? तो बेटे वैल्यू पुट करो, 132/2 तो यूं की यूं आ गया। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। तो आर इक्वल हो गया 132 इंटू ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा बेटे? ऊपर। 7 कहाँ पहुंच गया? ये ऊपर। तो कितना आ गया? 132 इंटू 7 और ये होगा 2 इंटू 22। क्लियर है बेटे? नहीं है? ठीक है, नहीं है? तो देखो बेटे क्या हो गया? अब आर इक्वल यहाँ से हम काट पीट के कितना आ जाएगा हमारा बेटे? 21। और बेटे क्या है? हमारी जो परिधि है किस में दी है? सेमी में दी है। तो रेडियस भी किस में आ जाएगी बेटे? सेमी में। किस में आ जाएगी? सेमी में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया बेटे? आंसर हो गया। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है बेटे? हमारे लिए वृत्त की परिधि दी थी, क्या दी थी?
वृत्त की परिधि दी थी, तो उसी की जो परिधि है बेटे उसका फॉर्मूला उसमें पुट किया और उसी से हमने क्या निकाल दिया, रेडियस को निकाल दिया। जो चीज़ हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखी होती है बेटे उसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर यहाँ पे हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता ना तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पुट करते। क्लियर है नहीं है? ठीक है, नोट करो। तो देखो बच्चों हमने फर्स्ट वाला कर लिया, सेकंड वाले में भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकाल ली और क्या दे रखा है हमारे लिए, परिधि दे रखी है। तो वही है बेटे फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकंड। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखेंगे। दिया है क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दी है जो कि कितनी है बेटे हमारी 176 सेमी, मतलब 176 सेमी दे रखा है। उसके बाद में निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, वही मतलब आर। क्लियर बेटे? तो वही है बेटे, हमें त्रिज्या निकालनी है, दे क्या रखा है परिधि, तो परिधि के फॉर्मूले से हमें क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखो बेटे क्या चीज़ है हमारे लिए, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या बेटे, क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है बेटे 176, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या बेटे सेमी है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, जो लैंग्वेज है इसे फॉर्मूला कन्वर्ट करके लिखते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, कितनी होगी बेटे 176। हमें क्या निकालना है बेटे, यहाँ से हमें क्या निकालना आर, तो आर को सिंगल रख लेते हैं, क्या हो जाएगा 176। और 2 पाई कहाँ चला गया दूसरी साइड में, किस में आ गया बेटे, ये डिवाइडेशन में। तो वैल्यू पुट कर दो 176/2, पाई की करो बेटे 22 और 7 कहाँ चले जाएगा बेटे ऊपर, 22 7 कहाँ पहुँच गया ऊपर, तो क्या हो गया आर इक्वल हो गया 176 × 7/2 × 22। क्लियर है? अर्थात 176 × 7/2 × 22। क्लियर है बेटे? ये आ गया। इसका हम अगर डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे हमारा 28। रेडियस कितनी आ गई 28। हमारी जो परिधि किस में दे रखी है सेमी में, तो रेडियस भी किस में आई है बेटे हमारी सेमी में। क्लियर? यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटे? नहीं है? क्लियर है? आगे निकालना कैसे निकालते हैं, जो बेटे हमारे लिए देखो परिधि या परिमाप, क्षेत्रफल और एक आयतन, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी कि जो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे होते हैं, और पुट करो फॉर्मूले को और वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में आ जाता है। क्लियर है नहीं है? परिधि, क्षेत्रफल, आयतन, इसके हमारे लिए फॉर्मूले दे रखे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके हम वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन बेटे इनको छोड़ करके अगर हमसे रेडियस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी पूछी जाती है तो उनका बेटे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो कैसे निकालते हैं, जो चीज़ हमारे लिए दे रखी होती है उसी के फॉर्मूले से हम उसे निकालते हैं। क्लियर है नहीं है? जैसे अगर हमारे लिए त्रिज्या पूछी है, परिधि दी है, तो परिधि का ही फॉर्मूला लगा दिया और आर निकाल दी। अगर बेटे त्रिज्या पूछी होती और क्या दे रखा होता वृत्त का क्षेत्रफल, तो किसका फॉर्मूला लगाते, क्षेत्रफल वाला। क्लियर नहीं है? मैंने क्या कह रहा हूँ दोबारा सुन लें कि हमारी ओनली परिधि, क्षेत्रफल और आयतन, इनके फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। इन्हें छोड़ करके कभी भी हमारे पास त्रिज्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनका फॉर्मूला नहीं होता है। इसे अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी के फॉर्मूले से निकालते हैं। क्लियर है? परिधि दे रखी तो परिधि के फॉर्मूले से आर निकाल दिया, अगर क्षेत्रफल दे रखा होता तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले से हम आर निकाल देते। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो नोट करो। तो देखो बच्चों क्या है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्या दे रखा है, जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। तो क्या बेटे त्रिज्या दे रखी है और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो वही है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या मतलब आर दी है, कितनी है बेटे हमारी 7 सेमी, मतलब 7 सेमी। क्लियर? फिर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या करना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त का
क्षेत्रफल। तो बेटे एक चीज कहा था मैंने कि सबसे पहले हमें फोकस क्या करना है, जहां ज्ञात करनी होती है वो चीजें, तो क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटे जो चीज हमसे पूछी गई है उसका सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्रिएट करो। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन हमें निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है, आर की। किसकी, आर की जरूरत है। तो देखो क्या आर हमारे लिए डायरेक्ट दे रखा है, तो क्या करेंगे बेटे, डायरेक्ट पुट करके निकाल देंगे। तो देखो बेटे करो, क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो निकालो अब, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह दो, आर की जगह पे इंटू 7 क्लियर है बेटे। आर स्क्वायर है तो इसलिए 7 क्या हो गया, 2 बार आ गया, आर 7 × 7, तो क्या हो गया, 7 से 7 कट गया, कितना आ जाएगा, 1 7 का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 154। और क्या यूनिट है बेटे, सेमी है, तो सेमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेमी। लेकिन क्या निकाला है हमने, क्षेत्रफल। तो हमने बताया था आपके लिए क्षेत्रफल का क्या यूनिट लेते हैं बेटे, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। क्लियर है बेटे। हमने दो ही चीजें बताई थी कि क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर और आयतन के लिए क्यू का यूज करते हैं। इन दोनों को छोड़कर क्षेत्रफल और आयतन को इन सभी के लिए मीटर सेंटीमीटर वगैरह यूज लेते हैं। क्लियर है बेटे, नोट करो। देखो बच्चों, अभी तक हमने 15.1 के एग्जाम्पल्स 2 कर लिए हैं, तीसरा एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जो कि 15.1 का लास्ट एग्जाम्पल भी है। क्लियर है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। क्लियर है बेटे, नहीं है। क्या कह रहा है, 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाता है, तो बेटे क्या करना, हमें पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो बेटे करेंगे कैसे, उसे पीछे समझाते हैं, पहले नोट कर लेते हैं क्या दे रखा है और क्या निकालना है। तो देखो अब सबसे पहले करते हैं बेटे, दिया है, तो देखो बेटे ये कह रहा है कि 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर लगाता है, तो क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते हैं, पहिए द्वारा 500 चक्करों में तय की गई दूरी, तो क्या होगी बेटे, 11 किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है, नहीं है भाई, एक ही चीज है, चाहे तो 11 किलोमीटर कितने चक्कर लगाए, 500, या कह सकते हैं कि 500 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर है। तो देखो बेटे, क्या कभी भी हमारा कोई सी भी चीज किलोमीटर में आई है क्या, अभी तक नहीं आई है। तो क्या कर लेते हैं, इसे किलोमीटर को साथ ही साथ में किस में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो देखो बेटे क्या कर सकता हूं मैं, या करके लिख सकता हूं किलोमीटर को 11 × 1000। जब मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटे किस में आ गई है, मीटर में। किस में आ गई, मीटर में। ठीक है, नहीं है। उसके बाद में ये मैं सेंटीमीटर में भी ले सकता हूँ, सेंटीमीटर में लूँगा तो क्या हो जाएगा, 11 × 1000। ये तो थी बेटे मीटर तक, अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो क्या होगा बेटे, 100 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगी, ये सेंटीमीटर में। क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि 500 चक्करों में तय की गई दूरी थी 11 किलोमीटर, तो हमने क्या किया, पहले मीटर में चेंज कर लिया 1000 का मल्टीप्लाई करके, फिर हमने 100 का मल्टीप्लाई और कर दिया तो किस में आ गई, सेंटीमीटर में। ठीक है बेटे, तो हमने सेंटीमीटर में इसकी दूरी ले ली है। क्लियर। उसके बाद में करते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है बेटे, पहिए का व्यास। पहिए की साइड में से लिख देता हूं बेटे मैं वृत्त, क्योंकि पहिया कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है कि नहीं होता है, तो मैं लिख दिया पहिए या वृत्त का व्यास। ठीक है बेटे। तो एक चीज बताओ बेटे, मुझे निकालना तो मुझे क्या है, व्यास है। तो एक चीज बताओ, क्या कभी भी किसी भी फॉर्मूले में आज तक आपने व्यास को यूज किया है क्या,
नहीं किया है। ओनली हम क्या करते हैं, किसी भी फॉर्मूले में त्रिज्या को यूज करते हैं बेटे, और जब हम फॉर्मूले में त्रिज्या को यूज करते हैं तो क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ओनली त्रिज्या ही निकाल सकते हैं। क्लियर है? फॉर्मूले में जो चीज यूज की जाती है बेटे वो ही चीज निकाल सकते हैं, ना कि उसके अलावा और कोई अन्य चीज। अर्थात मैं कह सकता हूं कि अभी भी मैंने फॉर्मूले में व्यास को यूज नहीं किया है, क्या यूज करते हैं, त्रिज्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी फॉर्मूले से यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या। जब त्रिज्या निकलेगी तो आप जानते हैं व्यास तो हमारे पास अपने आप आ गया। क्लियर है नहीं है? क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। पहले तो देखो बेटे क्या निकालते हैं, अब त्रिज्या निकालते हैं। तो क्या दे रखा है बेटे, पहिए के द्वारा 500 चक्करों में तय की गई दूरी। ठीक है नहीं है? तो बेटे हमें पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है बेटे, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए या वृत्त के द्वारा तय की गई दूरी। तय की गई दूरी क्या होती है बेटे, पहिए की परिधि इनटू चक्करों की, इनटू यहां पे लिख देता हूं बेटे मैं, चक्करों की संख्या। क्लियर है नहीं है? तो मेरे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है आपको बेसिक कंसेप्ट कराएं इसमें कि पहिए के द्वारा तय की गई दूरी होती है कि पहिए की परिधि इनटू चक्करों की संख्या के इक्वल। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे क्या दे रखा है मेरे लिए, उनको पुट कर देते हैं उसी जगह पे। पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, तो पहिए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है बेटे मेरी, सेंटीमीटर में जो मैंने निकाल ली है ये रही। तो क्या करता हूं, तय की गई दूरी की जगह पे तय की गई दूरी लिख देता हूं। कितनी दे रखी है बेटे, 11 और फिर है सेंटीमीटर। क्लियर है बेटे? मैंने क्या किया, दूरी की जगह पे दूरी लिख दिया, फिर साइन किसका है, इक्वल का, तो इक्वल का साइन कर दिया। क्लियर? उसके बाद में वृत्त की परिधि या कह सकते हैं पहिए की परिधि, तो कितनी होती है बेटे वो परिधि, 2 पाई r होती है नहीं होती है। क्लियर है? उसके बाद में इनटू, तो इनटू कर दिया चक्करों की संख्या, तो इतनी दूरी बेटे कितने चक्करों में तय की गई है उसने, 500 मतलब 500 चक्करों में। तो क्या आ गया बेटे, 500 चक्कर। क्लियर है? तो मैंने एक चीज कहा था कि देखो कि मैंने कहा था कि व्यास निकालना है, लेकिन व्यास हम यूज नहीं करते हैं। फॉर्मूले में क्या यूज करते हैं हमेशा, त्रिज्या, रेडियस। तो बेटे हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, ओनली त्रिज्या निकाल सकते हैं। लेकिन इतना हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दुगना, तो हमारा व्यास भी आ जाएगा। क्लियर है? तो कहने का अर्थ है बेटे फॉर्मूले में जिन वेरिएबल्स, जिन चर राशियों का यूज किया जाता है उस फॉर्मूले से ओनली वे ही निकाली जा सकती हैं। क्लियर है? तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, आर, तो निकालो फिर बेटे। हमने आपको एक चीज बता रखी है, जो चीज निकालनी होती है बेटे उसे हम सिंगल कर देते हैं, तो इसे हम सिंगल कर देंगे, आर कर दिया। उसके बाद में इसके इक्वल में लिख रखा है ये, तो इक्वल में कर देंगे, क्लियर, सेंटीमीटर। उसके बाद में बेटा हमने ये सिंगल कर दिया, तो इसके साथ में जो लिख रहे हैं मल्टीप्लाइज में वो भी तो यहाँ से जाएंगे, वो क्या करेंगे, दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दिए। तो देखो बेटे दूसरी साइड में ट्रांसफर किए, तो इसका मतलब है ये सभी आर के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड में कैसे पहुंच जाएंगी, डिवाइडेशन में। क्लियर? तो देखो बेटे पहले 2 पाई को पहुंचा देते हैं हम, पहुंच गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में ही क्या है हमारा, 500 चक्करों की संख्या, तो क्या है बेटे 500 जो कि चक्करों की संख्या है। क्लियर? उसके बाद में देखो आर 11, क्लियर। तो देखो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 तो यूं ही आ जाएगी। हमने क्या किया, पाई की वैल्यू पुट कर दी बेटे, कितना हो गया 22 और अपॉन 7 को ऊपर ले गए तो बेटे ऊपर लिख दिया 7 इंटू कितना कर दिया बेटे हमने 500। क्लियर है नहीं है बेटे, कितना कर दिया 500 कर दिया। देखो बच्चों यहाँ तक समझ में आया, हमने फॉर्मूले अकॉर्डिंग फॉर्मूले में जो थी वो क्रिएट कर दी, यहाँ पे आर निकाल दी, आर सिंगल कर दिया और फिर उसके बाद में पाई की वैल्यू पुट कर दी। तो इधर देखते हैं फिर आगे, हमने यहाँ से बेटे आर की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू हमारे काटने पर क्या आ जाएगी, इससे 2 से ये 2 0 गई और डिवाइड करने पर कितना आ गया बेटे हमारा, यहाँ से कितना आ गया 35। और बेटे हमारी जो ये वैल्यू हमने जो दूरी निकाली वो किस में थी, सेमी में थी, तो हमारी जो रेडियस है वो भी किस में आएगी बेटे, हमारी सेमी में।
क्लियर है। अभी बेटे क्या आई है, आर मतलब त्रिज्या आई है, अभी क्या आई है, अभी ओनली त्रिज्या आई है। अभी हमें निकालना क्या है, पहिए का व्यास। तो हम कहेंगे अतः पहिए का व्यास मतलब डी, डायमीटर कितना होता है, 2 इंटू त्रिज्या होता है, नहीं होता है। तो देखो बेटे डी क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या कितनी निकाली हमने, 35 सेमी। तो कितना लगेगा, त्रिज्या की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी, तो डी इक्वल हो जाएगा हमारा व्यास 70 और सेमी है तो बेटे किस में आ जाएगा हमारा, सेमी में। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बेटे। हमने कहा था जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला क्रिएट कर दो। चक्करों की संख्या, दूरी तय की गई दूरी थी तो तय की गई दूरी का ही फॉर्मूला हमने लगा दिया। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया। तो बेटे नोट करो, और किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है। और बेटे इसी के साथ 15.1 की एक्सरसाइज खत्म और उसके एग्जाम्पल्स भी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी 15.2 स्टार्ट कराएंगे। क्लियर, धन्यवाद।